दोस्तों, इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म जैसी लगती हैं। आज हम एक ऐसे ही महाकाव्य संघर्ष पर बात करने वाले हैं जो एकदम डेविड और गोलियात की कहानी जैसा है। एक तरफ था विशाल और ताकतवर मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक बेहद फुर्तीली, चतुर और रणनीतिक शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना। अब एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है वो ये है कि एक छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली सेना ने मुगलों जैसे विशालकाय साम्राज्य के आत्मविश्वास और उनके खजाने को व्यवस्थित रूप से कैसे नष्ट कर दिया। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जिसे उस वक्त अजेय माना जाता था, उसे मात कैसे दी गई। बस यही तो हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर ये सारी जीत टिकी थी, और वो है गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये गनीमे कावा असल में है क्या, तो इसे ऐसे समझिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को सह्याद्री के ऊंचे नीचे पहाड़ों और जंगलों का रणनीतिक फायदा उठाना सिखाया। इस तकनीक का एक ही मुख्य नियम था, दुश्मन पर अचानक बिजली की तरह गिरो, तेजी से वार करो और इससे पहले कि दुश्मन संभलकर जवाबी कार्रवाई कर पाए, बूम, पहाड़ों के बीच गायब हो जाओ। अगर हम दोनों सेनाओं को देखें तो ये मुकाबला बिल्कुल बेमेल सा लगता था। मुगलों की सेना विशाल थी, उनके पास भारी भरकम घुड़सवार सेना थी, लेकिन वे धीमे थे और मुख्य रूप से अपनी शारीरिक ताकत पर ही निर्भर थे। वहीं दूसरी तरफ मराठा सेना के पास हल्के हथियार थे, वे बेहद फुर्तीले थे और अपने स्थानीय भूगोल के असली मास्टर थे। उन्होंने पारंपरिक युद्ध के भारी तरीकों को छोड़कर स्पीड और छिपकर वार करने को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इसी फुर्ती का सबसे बेहतरीन और चौंकाने वाला उदाहरण हमें देखने को मिलता है हमारे अगले हिस्से में। पुणे के लाल महल में शाइस्ता खान पर हुआ वो ऐतिहासिक आक्रमण। अप्रैल 1663 की ये घटना सच कहूं तो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। मुगलों के सेनापति शाइस्ता खान ने पिछले 3 सालों से पुणे के लाल महल पर कब्जा जमाया हुआ था। महाराज ने अपने ही बचपन के घर की भौगोलिक जानकारी का क्या गजब का इस्तेमाल किया। पहले 400 मावल सैनिकों को एक बारात के रूप में छुपाया गया, फिर वे धोबियों की एक गुप्त सुरंग के जरिए उस कड़ी सुरक्षा वाले लाल महल में घुसे। रसोई की दीवार को बिना कोई शोर किए तोड़ा गया और आधी रात को सीधे शाइस्ता खान के बेडरूम में धावा बोल दिया गया। अब जरा सोचिए क्या खौफनाक मंजर रहा होगा वो। इस रात का जो नतीजा निकला वो मुगलों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदने में तो सफल रहा, लेकिन महाराज की तलवार के एक ही बार से उसने अपनी 3 उंगलियां खो दी। उसके बेटे और 40 सैनिकों को मार गिराया गया और मराठों ने जाते जाते एक व्यंग्यात्मक संदेश भी छोड़ दिया। मुगलों के लिए ये इतनी बड़ी सार्वजनिक बेइज्जती थी कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को तुरंत वापस बुला लिया। जाने माने इतिहासकार जदुनाथ सरकार का ये कोट इस घटना के असल प्रभाव को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। उन्होंने लिखा है कि इस हमले की चतुराई और काम की सफाई ने मुगलों के दरबार में एक भयानक दहशत पैदा कर दी थी। मुगलों को सच में ये लगने लगा था कि उनके दुश्मन के पास कोई जादुई शक्तियां हैं। मतलब एक सटीक योजना दुश्मन के दिमाग पर कितना गहरा खौफ पैदा कर सकती है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खैर, इसके बाद हम आते हैं जनवरी 1664 पर। ये वो समय था जब रणनीति एक कदम और आगे बढ़ गई। सूरत पर ऐतिहासिक प्रहार, जो एक जबरदस्त आर्थिक हमला था। इस अभियान की रसद और खुफिया प्लानिंग सच में आपके होश उड़ा देगी। 4000 मराठा घुड़सवारों ने गुप्त जंगल के रास्तों से सिर्फ 12 दिनों में 400 किलोमीटर का सफर तय किया। उनकी जासूसी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसमें महिला एजेंट भी शामिल थीं जो पल पल की खबर दे रही थीं। और सबसे खास बात देखिए, आम जनता को खरोच तक नहीं आई। उनका लक्ष्य केवल मुगल खजाने और यूरोपीय व्यापारी थे। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों को डराने के लिए हमले की झूठी योजनाएं भी लीक कर दी गईं ताकि वे घबराकर अपनी ही जगह पर टिके रहें। दिमाग का क्या शानदार इस्तेमाल। और इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? एक बहुत बहुत बड़ा नंबर, पूरे 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति। अगर हम आज के समय में देखें तो ये लगभग $250 मिलियन के बराबर है। इस एक आर्थिक प्रहार ने मुगल साम्राज्य के खजाने की कमर तोड़ दी और इसी पैसे का इस्तेमाल मराठों ने अगले 1 दशक तक अपने शानदार किलों के निर्माण और नौसेना को मजबूत करने में किया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तो भी बाकी है।
चलिए चलते हैं 1666 के उस दौर में आगरा से चतुर पलायन की तरफ, जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में नजरबंद कर दिया था। बाहर 10,000 पहरेदारों का सख्त घेरा था। वहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन धैर्य और अचूक योजना से ये भी मुमकिन हो गया। पहले 3 महीने तक महाराज ने गंभीर बीमारी का नाटक किया। इसके बाद उन्होंने मंदिरों में मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजने का एक रोज का रूटीन बना लिया, ताकि पहरेदारों को इसकी आदत पड़ जाए। और फिर एक दिन जब पहरेदार दोपहर की सुस्ती में थे, वे अपने बेटे संभाजी के साथ उन्हीं टोकरियों में छिपकर उस विशाल पहरे से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल गए। क्या मास्टर स्ट्रोक था ये! इसके बाद के 30 दिन और 800 किलोमीटर का सफर अपने आप में एक मिसाल है। भेष बदलकर कभी साधु तो कभी व्यापारी का रूप लिया गया। फूल बेचने वालों के जरिए गुप्त संदेश भेजे गए और मुगलों के संदेह से बचने के लिए दलित परिवारों के घरों में आश्रय लिया गया। यहाँ तक कि मुगलों को पूरी तरह चकमा देने के लिए उफनती हुई चंबल नदी को भी पार किया गया, जिससे पैरों के सारे निशान ही मिट गए और आखिरकार वे सुरक्षित अपने घर लौट आए। अब जरा औरंगजेब का रिएक्शन सोचिए। जब उसे इस चमत्कारिक पलायन का पता चला तो कहते हैं कि उसने भीषण गुस्से में अपना बेशकीमती ज़ेद का प्याला जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। जहां एक तरफ मुगल दरबार में भारी हताशा और क्रोध था, वहीं दूसरी तरफ मराठा क्षेत्रों में अपने राजा के सुरक्षित लौटने पर भव्य जश्न की लहर दौड़ गई थी। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। इन साहसिक और रणनीतिक चालों ने भारतीय सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? देखिए, ये कहानी महज कुछ युद्ध जीतने की नहीं है। यह हमें दिखाती है कि कैसे अदम्य साहस, तेज रफ्तार और कुशाग्र बुद्धि से दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। इस संघर्ष ने जो विरासत छोड़ी है, वो आज भी लीडरशिप और रणनीतिक कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। उम्मीद है आपको ये कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितनी मुझे इसे सुनाने में लगी।